यूरोप का परमाणु हमले से निपटने का प्लान। न्यूक्लियर वॉर आशंका के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के मिसाइल हमलों से निपटने की तैयारी है। फ्रांस ने बनाया परमाणु मिसाइलों का कवच। तो रूस के मिसाइल हमलों से निपटने की तैयारी कैसे यूरोप में है? न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही। यूरोपियन कंट्रीज ने परमाणु हमले से निपटने का अब प्लान भी तैयार कर लिया, यानी परमाणु युद्ध की जो आहट है अब वो क्या हकीकत में तब्दील होगी, ये बड़ा सवाल। तो रूस यूक्रेन की ये लंबी लड़ाई महाप्रलय लाने की तैयारी में क्या है? रूस के टीवी एंकर की धमकी के बाद यूरोप में पूरी टेंशन का माहौल बना हुआ है कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकते हैं। ऐसे में फ्रांस के साथ मिलकर यूरोप पूरे महाद्वीप को बचाने का प्लान बना रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए यूरोप का प्लान क्या है, आप जरा समझिए कैसे परमाणु हमले से बचने के लिए कवच को तैयार किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक जानकारी आपके सामने। तो देखिए यूरोप को यह कंफर्म हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला किए बिना नहीं रुकने वाले हैं। रूस के न्यूक्लियर खतरे से निपटने के लिए यूरोप एटमी अम्ब्रेला पर काम कर रहा है और इसका सीधा मकसद है यूरोप को किले में बदलना। इसके लिए फ्रांस अपनी 300 न्यूक्लियर मिसाइलों से एटमी अम्ब्रेला तैयार करेगा जो पूरे महाद्वीप को कवर करने वाला है। तो देखिए रूसी टीवी एंकर दिमित्री किसलीव की धमकी के बाद परमाणु जंग का खतरा पूरे यूरोप पर बढ़ गया है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है, बिग बॉल के जरिए जल्दी से आपको समझा दे। यूरोप का परमाणु कवच, रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार जारी है और आपको बताते चले कि इसके बाद यूक्रेन को रूस से बड़े हमले का डर भी सता रहा है। करुणा बिल्कुल, और देखिए यूरोप महाद्वीप में एटमी अम्ब्रेला बनाने की योजना बन रही है। फ्रांस के 300 एटमी मिसाइलों की मदद से यह अम्ब्रेला तैयार किया जाएगा और पनडुब्बी में तैनात हथियारों को तैनात करने का भी इसमें प्लान बनाया गया है, क्योंकि फ्रांस की यूरोपीय देशों से सुरक्षा के कदम उठाने की अपील भी की गई है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, कितनी चिंता में डालने वाली बात है, क्योंकि अब तक तो कहा जा रहा था कि क्या परमाणु युद्ध होगा, रूस परमाणु हमला करेगा, लेकिन अब तो इससे बचने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति भी परमाणु बम के बारे में बात करने लगे हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों को अपना रक्षा कवच बनाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये बात सच है कि लोहा लोहे को काटता है, या फिर न्यूक्लियर वेपन के मामले में हम डेटरेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हालात दूसरे हैं। यहाँ पर यह है कि एक तरफ रूस ये मानता है कि नाटो से उसको धमकी मिल रही है, नाटो की वजह से उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और वैसी स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे और वो काफी घातक होगा। इस बात को पुतिन के प्रवक्ता कहे जाने वाले दिमित्री किसेलोव ने भी कहा है और तमाम दूसरे लोग रूसी अथॉरिटी कहते भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी अब इन बातों को कहने लगे हैं। तो जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो यही है कि दोनों ही पक्ष परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात इस तरह से कर रहे हैं मानो वो ड्रोन के इस्तेमाल या मिसाइल चलाने की बात कर रहे हैं, जबकि दोनों में से कोई भी एक पक्ष चलाए फाइनली होगा यही कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से तबाही ही आएगी। उसका बचाव आप कुछ नहीं कर सकते। उसका बचाव यही हो सकता है कि दोनों पक्ष बैठकर ये बात करें कि हम में से कोई भी पक्ष न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल मनीष, तो अगर परमाणु युद्ध होता है तो एक या दो देशों पर इसका असर नहीं होगा, पूरी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और आगे आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के लिए आपके पास हम रुख करते हैं। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच चीन की बारूदी साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही। इराक ने किया है चीनी ड्रोन का प्रदर्शन। चीन से खरीदे ड्रोन CH-05 का प्रदर्शन किया गया है। मिडिल ईस्ट देशों को हथियार दे रहा है चीन। तो मिडिल ईस्ट देशों को हथियार दे रहा है चीन। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज वीक के जरिए ये तस्वीरें सामने आई है। इराक ने चीनी ड्रोन का प्रदर्शन किया है, चीन से खरीदे ड्रोन CH-05 का ये प्रदर्शन। और आप जानते ही हैं कि किस तरह से इजराइल फिलिस्तीन या फिर इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी है, इसके बीच बेहद ही भयावह हालात और चीन की तरफ से मिडिल ईस्ट में ये हथियार पहुंचाना, आखिर मंशा क्या है? तो क्या मिडिल ईस्ट में चीन बारूदी साजिश रच रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों को चीन हथियार बेच रहा है।
ऐसे दावे पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स के जरिए किए गए हैं। इराक को भी चीन ने ड्रोन बेचा है, जिसका प्रदर्शन इराक ने किया है। न्यूज वीक में छपी खबर और पब्लिश हुए वीडियो के आधार पर जो जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। इस खबर के मुताबिक चीन ने इराक को CAI होंग 5 ड्रोन बेचे हैं। करुणा। बिल्कुल विपिन, और देखिए इसे CH-05 भी कहा जाता है। यह ड्रोन 60 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और साथ ही एक बार में 6213 मील तक का सफर तय कर सकता है। चीन ये वेपन सप्लाई तब कर रहा है जबकि मिडिल ईस्ट के कई देशों को हथियार सप्लाई करने पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध हैं। और आपको यह भी बताते हैं कि मिडिल ईस्ट के किन देशों को चीन हथियार सप्लाई कर रहा है। विपिन, देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से लेकर 2018 के बीच चीन ने 13 देशों को 181 ड्रोन बेचे हैं, जिसमें UAE को 22.1, सऊदी अरब को 19.3, मिस्र को 15.5% वेपन सप्लाई किए गए हैं, जो अपने आप में बताता है कि पूरे मिडिल ईस्ट को यह हथियार बेचकर चीन अपनी मंशा जाहिर कर रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, हम आपको बता दें यूक्रेन के उस एजेंडे के बारे में जो रूस में ला सकता है विध्वंसक तबाही। रूस को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, जंग में अगला हफ्ता रूस के लिए बेहद घातक है। जंग में हर दिन मर रहे हैं रूस के 1000 सैनिक। तो रूस और यूक्रेन जंग का आज 800वां दिन है और इस बीच यूक्रेन के खेमे से एक बड़ी खबर आई है। यह बड़े महाविनाश का संकेत दे रही है। यह महाविनाश जो अगले 7 दिनों में हकीकत की शक्ल ले सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि उसने रूस के 4,68,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दी है। हर रोज 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मौत की आगोश में भेजा जा रहा है। हालांकि रूस इन दावों को खारिज करता रहा है और रूस सैनिकों की मौत का जो आंकड़ा देता है वो बेहद कम है, लेकिन यूक्रेन की धमकी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन ने धमकी दी है कि अगले हफ्ते बड़ा विनाश होगा। तो आखिर रूस की तरफ से जो कहा जा रहा है इस दावे में क्या सच्चाई है, क्या बातें आपको बताएं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 27 अप्रैल को 1124, 28 अप्रैल को 1096, तो 29 अप्रैल को 1320 और 30 अप्रैल को 1250 रूसी सैनिकों को मारा। युद्ध के 800 दिन में यूक्रेन के दावे के मुताबिक अभी तक 4,68,720 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के दावे को खारिज करता रहा है। और एक बार फिर से मनीष झा का रुख कर लेते हैं। मनीष, इन दावों पर आपका रिएक्शन क्या है? कितना असर डालता है युद्ध में और क्यों आंकड़ों की बाजीगरी में इस युद्ध के तमाम तथ्यों को छिपाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आंकड़ों की तो बाजीगरी हो ही रही है और वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। जैसे यूक्रेन की तरफ से जो आंकड़ा है 4,68,720 इसका अभी फिलहाल मुझे लगता है बस उसमें उन्होंने 4 लाख एडिशनल फिगर कर दिया है। 68,000 से 1 लाख के बीच में आप रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगा सकते हैं। ये मैं आपको वॉर जोन में रहकर बता रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ है, पिछले हफ्ते रूसी रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि यूक्रेन के 5 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर आप एक बार रूस के रक्षा मंत्री के दावों पर ना भी यकीन करें तो आज की तारीख में पूरे पश्चिमी देशों की मीडिया ये कह रही है और यूक्रेन खुद भी कह रहा है कि अब उनके पास और अधिक लोग नहीं है जिससे वो सैनिक बनाकर भेजे फ्रंट लाइन पर, वहां पर युद्ध के लिए। और वैसी स्थिति में यूक्रेन से जो बाहर लोग गए थे, अलग अलग देशों में गए थे, और आप खुद भी विपिन जाकर देखा था आपने कि कितने यूक्रेनियन बाहर यूरोपियन कंट्री में थे। बिल्कुल। तो उन सबको अब वो वापस लाने की तैयारी में, ताकि उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजा जाए। तो कुल मिलाकर यूक्रेन के पास और ठीक है, मिला जुलाकर मनीष यही कहा जा सकता है कि आंकड़ों की बाजीगरी में इस युद्ध को उलझाया जा रहा। हकीकत यह है कि 800वें दिन में यह युद्ध प्रवेश कर चुका है और अब भी यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।